बड़ा अहम दिन है। आप कहेंगे हर रोज ही अहम होता है, लेकिन आज का तो दिन वाकई बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि चंद घंटे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबात के हवाले से किस्मत का फैसला होने वाला है। आप कहेंगे इलेक्शन से पहले कैसे किस्मत का फैसला हो सकता है? रुके जरा, ठहरे जरा, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि आज चंद घंटे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। जो तैयारी करनी है अभी कर लें। मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे रही हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वकील हैं, जिन्होंने भी आज जा करके काजी फाइज ईसा साहब के सामने, वेरी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने उन्होंने जाके अपना केस प्रेजेंट करना है और अपने इस मौक़िफ़ को उन्होंने साबित करना है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जी हाँ, ये वही वाला लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला है जो कि आज फैसला आना है, और ये मामला बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। आखिरी चंद घंटे हैं और उसके बाद चलेगी जी ब्रेकिंग न्यूज़। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ होगी ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये नहीं कि मुझे कोई फैसला पता है, या ये नहीं कि मुझे काजी फाइज ईसा साहब ने कुछ बता दिया है, या ये नहीं कि मुझे चीफ जस्टिस साहब की जो वर्किंग है उनका पता है। ये मैं आपको इसलिए फैसला बता रही हूँ क्योंकि मुझे पीटीआई, उनके रिप्रेजेंटेटिव वकील, उनका तर्ज अमल, उनकी हिकमत अमली और उनकी भोंडी किस्म की जो तमाम तर तैयारी है उससे मैं बखूबी वाकिफ हूँ। ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंडर दे देती हूँ। आप ये ना कहिएगा कि चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, ये रेपुटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए कि ये मामला क्यों इतना ज़रूरी है और क्यों ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बका का मामला है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मामला ये है कि पीटीआई ने जो इतनी हाइप क्रिएट की कि जी हमारे साथ लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही, हमारे साथ एक अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। ताज़ा तरीन मैं आपको डेट्स बता देती हूँ। पिलडैट की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो कि इलेक्शन लड़ना चाहता और उसके कागजात नामजदगियों को एंटरटेन ना किया गया। जिसके रिजेक्ट हुए वो ऑफ कोर्स ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इन सब के जजेस बैठे हैं। वो तमाम तर जो उज़र हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, उनको एड्रेस करते हुए आप अपने कागजात नामजदगी आगे प्रोसीड करा लें। रूपोश हैं तो हाजिर होकर अपने कागजात नामजदगी एक्सेप्ट करा लें। दूसरी ये रिपोर्ट के 2018 में और 2013 में जो कागजात नामजदगी के रिजेक्ट होने की, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बावेला मचाया जा रहा है ना, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही हूँ। 2018 में जो कागजात नामजदगी रिजेक्ट होने की शरह थी वो थी 10.4%, 10.4%। 2023 ये जो मैं अभी की बात कर रही हूं, इसमें कागजात नामजदगी रिजेक्ट होने की शरह क्या है? 12.4%, यानी 2018 से 2.4% ज्यादा। ओके, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं 2013 की बात करूं तो 2013 में कागजात नामजदगी की जो रिजेक्शन की शरह थी वो थी, दिल थाम कर बैठिएगा, 14.5%। सबसे ज्यादा 2013 में थी। अभी तो 12.5% है लगभग, और पिछले इलेक्शन में 10.5% थी। तो बावेला किस बात का? हंगामा क्यों है बरपा? क्यों हंगामा बरपा? आगे जी, पिलडैट ये भी बताता है कि इस टाइम के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो इलेक्शन कमीशन है, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी, उनकी वे ऑफ हैंडलिंग चीजें पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन से बहुत बेहतर है। इट इज सैटिस्फैक्ट्री। ये मैंने आपको ऑफिशियल फिगर्स बताए। अब आ जाए जी इस मामले पर। जब पीटीआई ने बहुत शोर मचाया, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं और लोग पकड़ पकड़ के भाग रहे हैं, हमारे से कुछ नहीं, हमारी सुनवाई हो रही, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया 2 तरीकों से। एक तो तरीका था उमैर नियाजी साहब का, जो कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर इलेक्शंस को डिले करने की एक साजिश रचाई कि हम आरओज के ऊपर एतराज़ करते हैं कि हमें आरओज जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं चाहिए, एग्जीक्यूटिव्स नहीं चाहिए, हमें तो जुडिशरी से चाहिए। जब यह मामला काजी फाइज ईसा साहब के सामने गया तो काजी फाइज ईसा साहब ने ना सिर्फ इस फैसले की सरजनिश की, बल्कि उन्होंने कहा कि ये इलेक्शंस को डिले करने की साजिश है। उन्होंने पीटीआई को एक्सपोज करके रख दिया। उमैर नियाजी के हवाले से उनका यह कहना था कि मैं इनके ऊपर तौहीन अदालत क्यों ना लगाऊं, क्योंकि जब अदालत ने कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और ये पत्थर पर लकीर है, इस लेवल तक बात गई थी। साथ ही साथ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की भी सरजनिश की, उसकी भी ठीक ठाक क्लास ले ली कि भाई क्या है ये, व्हाट इज दिस बिहेवियर बाय द जजेस। उनका बेसिकली मुद्दा यह था, कोट अनकोट, कि क्या तमाम के तमाम आरओज खराब हैं, क्या तमाम के तमाम आरओज जो हैं वो गलत हैं। ये क्या बात हुई कि एग्जीक्यूटिव से नहीं चाहिए और जुडिशरी से चाहिए, और ये क्या बात हुई, ये पिक एंड चूज वाला क्या सीन है।
अगर कोई स्पेसिफिक है, कोई स्पेसिफिक शख्स है, बी स्पेसिफिक, तो हम उस चीज को एड्रेस करेंगे, हम उसको सुनेंगे। ठीक है, एक ये मामला है। दूसरा मामला कि जी इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट दरखास्त लेकर के गई कि देखिए जी ये जो पीटीआई और ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये आप इसको एड्रेस करें और इसको सुने। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक 3 रुकनी बेंच बैठा और उसने जिस दिन ये फैसला किया कि जी उनको बेल दी जाती है, जमानत दी जाती है इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को, वो अलग बात है कि उनकी जमानत नहीं हुई, लेकिन उनको जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने और इनके 3 रुकनी बेंच ने। साथ ही उस 3 रुकनी बेंच ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी इंस्ट्रक्शंस दिए कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो है इनके मामलात को सुने, पीटीआई के इनके रिजर्वेशंस को दूर किया जाए। उसके बाद एक कमेटी बनी, पीटीआई की कमेटी इलेक्शन कमीशन गई, घंटों की बुनियाद पर और कोई 30-40 नकात की बुनियाद पर यह तमाम मीटिंग हुई, डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए, इनके रिजर्वेशंस दूर किए गए, इनको सुना गया। और उसके बाद अब से चंद घंटे के बाद इस हवाले से फैसला आने वाला है। अब मामला यह है कि जहां से मैं देख रही हूं, जितनी मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि पीटीआई के पास कोई ग्राउंड नहीं है, उन्होंने ये झूठ बोला था कि कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। उनका ये झूठ चिट्टा कोरा झूठ है। मैं आपको बताती हूँ, मुन्ना सिलाई साहब, वो स्पेन वाले बेटा जी, उन्होंने एक वीडियो शेयर की कि देखिए जी मेरी वालदा के नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं और ये छीने जा रहे हैं। और ये वो एक तो नंबर 1 वो चंद सेकंड की वीडियो थी। नंबर 2, उस वीडियो में कहीं ये क्लैरिटी नहीं है कि ये एजेंसियां काम कर रही हैं या फौज ये काम करा रही है। इनके अपने खानदान में इतनी दुश्मनी है, वो खानदानी दुश्मनी हो सकती है, वो कोई और पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती वकार साहब, हो सकती है ना। हो सकता है इन्होंने अपने ही बंदे बेच करके कोई चंद सेकंड की वीडियो बना ली हो कि ऐसा तू कागज छीन के अंजरा नास जाना है। अब वो जरा भाग रहे हैं, फौरी उसी टाइम के ऊपर कैमरा भी खुल गया जी, कागजात ऐसे हो रहे हैं। ये चीजें क्वेश्चनेबल है। अगर बीनर सलीम ये सवाल उठा रही है तो क्या हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, क्या हमारी मुअज़्ज़ज़ और बल्कि मुअज़्ज़ज़ से भी कहीं ज्यादा मुअज़्ज़ज़ तरीन जो कि सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो इतनी बारीकियों के ऊपर सवाल नहीं उठाएगी? और अगर सवाल उठाएगी तो क्या पीटीआई उसको इसी तरह गंदा करती रहेगी? तो मामला ये है कि जो पीटीआई है उसके बारे में आज के दिन ये होने वाला है कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, क्योंकि इन्होंने जो झूठ घड़ा। किस हल्के की वीडियो है, किधर है भाई, वीडियोस किधर है? मैं तो अपने टेलीविजन प्रोग्राम में पूछ पूछ के थक गई हूँ, भेजे मुझे वीडियोस। में अभी भी कह रही हूँ है वीडियो दे। मैं इस फॉरम पर चलाती हूँ, मैं चलाती हूँ अपने यूट्यूब, चले जी यूट्यूब के लिए फिर भी थोड़ी सी आपकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मैं अपने टेलीविजन शो में चला सकती हूँ। दे भाई, कौन सा हल्का, किस हल्के के अंदर कागजात आपके छीने गए, किस हल्के के अंदर आपके तजवीज और तायद कुनंदा को अगवा किया गया या उठाया गया। खुद आप लीगल एरर्स, खुद आप जो है प्रोसेस को साबुटाज करते हैं, खुद आपसे चीजें सही तरीके से होती नहीं है, बिल्कुल वैसे जैसे आपके वकील डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। आपके वकीलों का कोई होमवर्क नहीं है, 0। ये अंडा देख रहे हैं, अंडा 0/0 आप लोग का होमवर्क है। आप लोगों के पास ना कोई हल्कावार, ना कोई वीडियोस, ना कोई हल्के की डिटेल्स कि किस हल्के में आपके साथ क्या बेजाब्तगी हुई है, क्या आपके साथ जो है लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम के ऊपर धोखा हुआ है, कुछ नहीं। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम के अलावा मुअज़्ज़ज़ जजेस का और सुप्रीम कोर्ट का कुछ नहीं होने वाला। जहां से मैं देख रही हूं पीटीआई को कुछ हासिल नहीं होगा। पीटीआई को इन्हीं हालात में इसी पुरानी तनख्वाह के ऊपर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जो हालात अभी ये मैं वीडियो जो रिकॉर्ड कर रही हूँ जिस टाइम पर है। हाँ ली इन्होंने मचाई भी है, पल्ले इनके कुछ नहीं है। बिल्कुल वैसे जैसे जो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, उन्होंने तो वो जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इमरान खान, उनके पूरे बयानिए के ऊपर मिट्टी फेर दी, पूरा कीचड़ फेर दिया। उन्होंने कहा कि जी फौज मेरी, फौज के खिलाफ हम कोई बात नहीं कर सकते, फौज तो मेरी है, मेरी फौज है, ये कहा है गौहर खान साहब ने। और बैरिस्टर गौहर साहब ने यह फरमाया है कि जी सीज फायर, हमने कोई नहीं फौज से लड़ना, फूक निकल गई जनाबे वाला, फूका निकल गई ने। तो मामला ये है कि मैं आपको याद करा दूं कि ये वही इमरान खान है ना, ये वही इमरान खान है ना। काजी फायज ईसा साहब के ऊपर भी गलत रेफरेंस 2 नंबरी, और साथ ही साथ आर्मी चीफ के ऊपर भी और फौज के ऊपर भी 9 मई इसीलिए हुआ ना कि भाई अगर मुझे गिरफ्तार करोगे तो मेरे लोग तो यही रिएक्शन देंगे, दोबारा करोगे तो इससे डबल रिएक्शन देंगे। याद है आपको वो बातें? उन सारी बातों पर अब मिट्टी डाली जा रही है, किसी तरह छुपाओ 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 इसको, छुपाओ इसको। 9 मई के हवाले से सबकी वीडियोस, 9 मई के हवाले से सबके बयानात, सबकी इंस्ट्रक्शंस हर एक ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर वीडियोस की सूरत में, ऑडियोस की सूरत में मौजूद है। और ये वो शेयर कर करके खुद ही फंस रहे हैं।
इसी तरह ये सुप्रीम कोर्ट में भी खुद फंसने वाले हैं। लेकिन मलबा इन्होंने अपने ऊपर तो डालना नहीं है, इन्होंने तो गंदा सुप्रीम कोर्ट को करना है, इन्होंने गंदा हमारे मौजूद जज साहिबान को करना है, लेकिन आपने इनकी बातों में नहीं आना। तो होशियार, खबरदार, अब से चंद घंटों के बाद आपको यही पीटीआई पुराने पैसों के ऊपर यही काम करते हुए, यही नौकरी करते हुए नजर आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।